वेलकम टू अप्लाइड फिजिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और साथ ही साथ उसके लिए डेरिवेशन भी निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो अब हम समझते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। पहले इसी पॉइंट को समझ लेते हैं। तो हालांकि हमने देखो 2 लाइन में लिखा है ताकि समझने में आसानी भी रहे। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान पर, तो द्रव्यमान का मतलब है मास, मास को हम लिखते हैं m। एकांक द्रव्यमान पर, एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने वाले बल, यानी कार्य करने वाले बल ही उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, मतलब I। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, यानी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I कहते हैं। इसको I से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट होगा न्यूटन प्रति मीटर। द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखते हैं तो न्यूटन पर किलोग्राम ये होगा। अब पहले हम थोड़ा सा चर्चा ये कर लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? तो देखो, हर एक वस्तु का अपना एक चारों ओर का क्षेत्र होता है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, ये मार्कर अपने चारों ओर की सभी वस्तुओं पर एक बल लगा रहा है। जहाँ तक ये इस बल लगा रहा है उसके क्षेत्र को कहेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। वो गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी का अपना एक बड़ा गुरुत्वीय क्षेत्र है। कोई छोटी वस्तु का एक अपना गुरुत्वीय क्षेत्र अलग होता है। न्यूटन ने ये बात बताई है कि हर एक वस्तु अपने चारों ओर के सभी वस्तुओं पर एक बल लगाती है, इसलिए हर वस्तु का चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र आपको समझ में आ गया। तीव्रता क्या है? यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, उसको हम I लिखते हैं। वो क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो वस्तु है इसके चारों ओर का है गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड है। यदि यहाँ पर हम कोई एक दूसरी वस्तु को ला कर रख दें, जैसे हमने दूसरे पेन को ये रख दिया, तो ये जो हमारा मार्कर है इस पेन पर एक बल लगा रहा है। यदि इस पेन के द्रव्यमान को यानी मास को हम एकांक मान लें, मतलब 1 किलोग्राम मान लें, तब इस पर जो बल लग रहा होगा उसे कहेंगे हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखो, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से ही फॉर्मूले से बना सकते हैं, जो कि आपको ये डेफिनेशन लिखी है इसी फॉर्मूले के आधार पर है कि एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं, I को, यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है I। तो F का न्यूटन हो गया, इसका मास है तो इसका पर किलोग्राम हो गया। तो ये तो रहा फॉर्मूला। यदि हम ऐसा किया जाए कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ है, और इसी पर यहाँ हम कोई वस्तु रख दें, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, रेडियस, उसको त्रिज्या पृथ्वी की रेडियस को RE मान रहे हैं। पृथ्वी का जो टोटल द्रव्यमान है उसको ME लिखा जाता है, E का मतलब अर्थ से। तो यहाँ जो है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी सेंटर से जितनी दूर कोई वस्तु होती है उस पर बल लगाती है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि M द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल, तो जो बल होगा पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल वो होता है कैपिटल G, M1 और M2। इसका स्मॉल m मास है, पूरी पृथ्वी का है ME, तो M1 फॉर्मूला होता है M1 M2 अपॉन R²। तो यहाँ पर कैपिटल G, M1 कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान मास यानी कि ME है। दूसरी जो बॉडी रखी है उसका मास है स्मॉल m अपॉन R², ये जो दूरी है। यदि ये जो वस्तु है पृथ्वी के सरफेस पर हो
तब स्मॉल r और कैपिटल R E बराबर हो, यानी जो दूरी है वही पृथ्वी की त्रिज्या बन जाएगी। तो हम RE² भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से f की जो वैल्यू है, f का मान हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें यदि इसको, तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इंटू इक्वेशन फर्स्ट, तो I की देखो क्या फॉर्मूला निकलता है। f की वैल्यू हम ये रख रहे हैं कैपिटल G m e m अपॉन R²। ये किसकी वैल्यू है, f की, जो कि यहाँ रख दी। इस सब के बट्टे है स्मॉल m जी। तो यहाँ से m से आपका m कैंसिल होगा, मतलब I का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास कैपिटल G m e अपॉन R²। यही इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया। हम चाहें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, I इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन स्मॉल r की जगह रख सकते हैं कैपिटल आर ई का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये डेरिवेशन हमने पढ़ा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड I, इसके लिए हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।